हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। थोड़ा देखिए बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के ऊपर। आज के दिन देखिए पॉलिसी था और पॉलिसी में देखिए कुछ खास नहीं निकल के आया। जैसा पॉलिसी था वैसा ही पॉलिसी मार्केट के अंदर रहा। लेकिन अब सवाल आता है कि ये डेली बयानबाजी हो रही है ट्रम्प के तरफ से कि आज हम इतना टैरिफ लगा देंगे, कल हम इतना टैरिफ लगा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। और कुछ समय पहले तो देखिए काफ़ी अच्छा बोलते थे ट्रम्प, जब मोदी जी जाते थे रिलेक्शन में कि उनका प्रचार करते थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार। और फिर उसके बाद आपने देखा कि ट्रम्प लगातार एक दिन लगातार अलग अलग तरीके से भारत के ऊपर, कभी हम फार्मा के ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे, आईटी के ऊपर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। कभी बोलते हैं कि मैंने ऐसा बोला ही कब था, कि मैंने ऐसा कहा ही कब था, मैं तो भारत को अपना फ्रेंड मानता हूँ, मैं अभी टैरिफ के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। और ये सब चीज़ें उस जगह की जो मीडिया है, यूएस की जो मीडिया है, वो सब सवाल पूछती है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने तो टैरिफ के बारे में बात ही नहीं की थी, मैंने तो टैरिफ के ऊपर बात ही नहीं की थी। मतलब कौन सा नशा लेते हैं जो रात में जो सुबह तक भूल जाते हैं। अब इंडिया के ऊपर वही बात हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि इंडिया के हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे क्या वो पब्लिसिटी चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर हम डेली एक टैरिफ के बारे में बात करेंगे, मुझे पब्लिसिटी मिलेगी। और अमेरिका की जो मीडिया है वो अब ट्रम्प के ऊपर बात ही नहीं करती, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ कहते हैं। और इंडिया के मार्केट में लगातार ये चल रहा है। उसका अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बाज़ार में देखिए हो क्या रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे एक एक चीज़ दिखाना चाहूँ, और ये सारी चीज़ें FIS के डेटा से देखिए मिली जुली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हम ओपन होते हैं, अच्छी ओपनिंग देखने को मिलती है। एक बार हम ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से हम तेज़ी से फिसले, क्योंकि FIS की देखिए पोजीशन में अगर आप कल के दिन देखोगे तो कल सिर्फ आपको यहाँ पे कितना दिखाई दिया था FIS के तरफ से 22 करोड़ की बिकवाली। मैं 22,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं 2200 करोड़ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 22 करोड़ की बिकवाली। ठीक है। और आज के दिन जो आज का डेटा दिखाई दिया ना, आज के दिन ऐसा लगा कि एक बार देखिए FIS ने कैश के अंदर बिकवाली की है, फिर एक रिटेस्ट मिला, फिर उसके बाद देखिए फिर से आपकी बिकवाली देखने वाली, और फिर एक रिवर्सल भी देखने वाला। क्योंकि कल मैंने आपको बोला भी था कि अब FIS ऑप्शन के अंदर देखिए, यहाँ पे मैंने कैश की बात की है और यहाँ पे मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन के अंदर देखिए वो कर क्या रहे कि आपने जो पुट बाइंग किए हैं या आपने इस जगह जो कॉल बाइंग किए हैं, ठीक है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया था। और वहाँ से देखिए एक अच्छी हमको रिकवरी देखने वाली, लेकिन लगातार हम इस जगह फिसलते जा रहे हैं। अब आज का जो चार्ट रीडिंग हम करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज के दिन देखिए मार्केट में चेंज होते हुए दिखाई दी। बिल्कुल आपने सही सुना कि आज बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहले देखिए हमने ऐसा सोचा था कि पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसा निकल के आएगा जिससे मार्केट में एक बूम दिखाई देगा। क्योंकि बाजार देखिए, अगर मैं इस चार्ट को छोटे चार्ट फ्रेम में लेकर आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इस पैटर्न में हम काम करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए इस पैटर्न को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, ऐसा समझ में आ रहा था कि बाजार एक कुछ अच्छा देखिए यहाँ पे लेके आ सकता है पॉलिसी के अंदर, तो एक हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन पॉलिसी में भी ठीक किया सरकार ने। देखिए अब ऐसा क्यों किया, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तक हो क्या रहा था कि ट्रम्प बार बार बयान कर रहे थे कि भाई आज हो जाएगा, चलो डील हो जाएगा। देखिए होता है क्या, मार्केट को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है, जो हो नहीं रही है। सिर्फ बयानबाजी में चीज़ें हो रही है लेकिन हो नहीं रही हैं। या तो हो जाए, पता चल जाए कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने पे डील हुई है, 25% पे हुआ है, 20% पे हुआ है। पहले बोल रहे थे हमने 25% पे डील कर दी, अब कह रहे हैं हम 200%, 10%। या तो हो जाए, एक बार हम पैनिक में आ जाए, एक बार बॉटम बन जाए और चीज़ें हो जाए, ठीक है, लेकिन हो नहीं रही हैं चीज़ें।
और उसके वजह से क्या हो रहा है, बाजार थोड़ा पैनिक कर रहा है। और इस पूरे पैनिक से देखिए एक जना पैसा कमा रहा है और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, वो है FIS। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए अभी तक शॉर्ट करके पैसा कमाए थे और देखिए कल की पोजीशन में इन्होंने पुट बाइंग की है, जो कि आपको दिखाई देगा 6,828 करोड़ के आसपास की बाइंग की, और उसका देखिए एक असर हमको मार्केट के अंदर दिखाई दिया। अब आज क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब पूरा मैंने चार्ट आपको ओपन किया है, जो 1 आवर्स का चार्ट है, आप देखिए अभी तक मैंने यहाँ पे आपको बात की थी, आपको याद होगा कि इस जगह मैंने बात की थी जो आपका निकल गया महीना, उस समय मैंने बात की थी कि यहाँ पे देखिए आपको 70-85 करोड़ के आसपास के देखिए यहाँ पे पुट बाइंग किए FIS ने, ठीक है। और वहाँ से मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया, पहले एक बॉक्स बनाया, फिर मार्केट गिरा, ठीक है, और इस बॉक्स को ब्रेक किया, फिर वहाँ से देखिए फिर मार्केट नीचे आया, फिर छोटे बॉक्स में गिरा, ठीक है, फिर ऊपर गए, फिर इसी लेवल से आपका फिर गिरा। और यहाँ पे ये क्या थे, यहाँ पे जे वाला जो प्राइस है ना, ये आपके रेजिस्टेंस के काम कर रहा है, ठीक है, गिरा कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि जे वाला जो जोन है ना, ये भी एक बॉक्स का काम करेगा, ठीक है। कल तक क्या हो रहा था कि मार्केट ऊपर आता था, सेलिंग आती थी, नीचे आता था, बाइंग आती थी, ऊपर जाता था, सेलिंग आती थी, नीचे आता था, बाइंग आती थी। यानी मार्केट एक बड़े बॉक्स के अंदर फंसा हुआ था, ठीक है, यानी अपने प्रॉपर इस जोन को काम कर रहा था, इस वाले जोन को, ठीक है। लेकिन कल से क्या चीज़ें बदलते हुए दिखाई दी कि बाजार ने यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया, और यहाँ से ही देखिए बाजार ने क्या करना चालू कर दिया, सेल करना चालू कर दिया। यहाँ पे क्या करना चालू कर दिया, सेल, ठीक है। यानी अब बाजार देखिए वो चीज़ नहीं दिखा रहा है जो आपका देखिए अभी तक दिखाई दे रही थी ना कि भाई ऊपर निकल जाएगा, अब तो जाएगा, अब तो जाएगा, नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से अब आपका एक वाला जो जोन है, जो आपका इस जगह 24,700, यही आपका सेलिंग वाला जोन दिखाई दे रहा है। और पहले आपका सेलिंग वाला प्राइस क्या था, 24,900, यानी हम यहाँ तक जाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब इस जगह 24,700 का ही अब वो चीज़ें हमको बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये प्राइस एक्शन आ कहाँ से रहा है, तो इसको अपन समझते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आपके देखिए जब पहले मार्केट काम करता था इस वाले प्राइस में, देखिए इस वाले प्राइस में काम करता था, ठीक है, ये वाला जोन था। और इसमें हुआ क्या था कि देखिए मार्केट जब यहाँ पे आता था, फिर एक तेज़ी दिखाई देती थी, फिर नीचे से आता था, यानी बाजार ने एक अच्छी रेंज बनाई थी इस जगह, ठीक है। और इस रेंज को फॉलो कर रहा था मार्केट, ऐसा नहीं है, फॉलो कर रहा था। और फिर इसको जब ऊपर ब्रेक किया था तो ये अच्छा खासा ऊपर की साइड निकल गया था। यानी होता है क्या बाजार के अंदर कि जो आपका सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है। देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। सब डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने देखिए एक रेंज बनाई, बड़ी रेंज, ठीक है, यहाँ पे बड़ी रेंज थी, और यहाँ पे देखिए बड़ी रेंज के अंदर देखिए मार्केट में पैसा भी अच्छा चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी सेबी का रूल आया, सेबी की रिपोर्ट आई, उसमें बोला कि अमेरिका की एक कंपनी है जेन स्टेक, जो इंडिया के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर खासकर, ठीक है। उसके ऊपर पेनल्टी लगाई 4,000 करोड़ के समथिंग, फिर जेन स्टेक ने पेनल्टी दी सेबी को, और फिर से काम करने, मतलब जब चीज़ वो वाली हो चुकी है कि भाई चोरी करो, आपने कितने की चोरी की, 4,000 करोड़ की, ठीक है, आप पैसा पे कर दो और फिर से काम करना चालू कर दो, ये चीज़ें वो हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या, बड़ी रेंज तो नहीं मिली, यहाँ पे बड़ी रेंज तो नहीं मिली, लेकिन अब छोटी रेंज में काम करें। आपने देखा होगा कि बाजार में ऑप्शन बढ़ जाते हैं, मार्केट बढ़ जाता है, फिर उसके बाद साइडवेज हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि यहाँ पे अब जो हमारे जो वाले देखिए जो सपोर्ट प्राइस था, ये सपोर्ट प्राइस देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ये सपोर्ट प्राइस हमारे लिए यहाँ पे, अब की बार अगर ये आपका 24,500 को ब्रेक करता है, सेलिंग का सेटअप है, बाइंग का सेटअप नहीं है, सेलिंग का सेटअप है। क्योंकि मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है आपको कि मैं आप ऊपर जाऊँगा, होप है। और जब भी बाजार एक होप में डाल देता है ना, वहाँ से फिर प्राइस एक्शन बदल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है 24,500 को अगर ब्रेक करता है तो ये वाला गैप बहुत जल्दी फिल हो सकता है, मुझे लगता है कल के दिन भी हो सकता है।
और यहाँ पे अगर ये इस गैप को फिल करता है तो एक बार फिर हम इस जगह देखिए 24,400, इस जगह देखिए 24,300, और फिर इस जगह देखिए 24,200, और फिर आपका देखिए 24,100। ठीक है, यहाँ तक हम आने की एक बार कोशिश कर सकते हैं। अब रजिस्टेंस कहाँ पे, एक बार हम उसको समझ लेते हैं। तो आप देखिए इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, ये 1 डे का चार्ट है, और जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक बार 1 डे के चार्ट को हम देख लेते हैं। तो 1 डे के चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर वाला देखिए जो बॉक्स बनाता है, यहाँ पे आपको याद है ये बॉक्स टेक्टिंग ये वाला, देखिए ये बॉक्स बनाता है, इसके अंदर यहाँ पे 2 बॉक्स बने थे, मैं आपको लगातार ये याद दिलाते जाता हूँ। यहाँ पे 2 बॉक्स बने थे इस जगह, और यहाँ पे एक बॉक्स बना था यहाँ पे। ठीक है, उस बॉक्स की प्राइस पे अगर आप ध्यान देखो तो आज के दिन थोड़ा नेगेटिव फील हुआ, और यहाँ पे अगर जो इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो हम सीधे इस वाले प्राइस तक आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब ये वाले जो देखिए एसएल है, देखिए यहाँ पे जो जितने भी लोग थे जो इस बॉक्स के अंदर काम करते थे यहाँ पे, ठीक है, इनको देखिए मार्केट को मैंने जैसे बताया ना कि बाज़ार को वो चीज़ अच्छी लगती है जो हो जाए, एक बार पता चल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हो नहीं रही है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पैनिक मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, इस वाली कैंडल तक हम आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब चलिए एफआईएस के डेटा को एक बार समझ लेते हैं। तो एफआईएस के डेटा को समझने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर से आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एफआईएस के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए कल के दिन छोटी सी बिकवाली की है, क्योंकि पता था एक बड़ी बिकवाली करने का मौका मिलेगा, जो आज के दिन मिला। तो यहाँ पे 5,955 करोड़ के आसपास की सेलिंग है इनकी नेट। डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं, जो इनके अंदर पैसा आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन के अंदर इंडेक्स का डेटा समझते हैं। इंडेक्स के अंदर अच्छा पैसा सेल किया था 2,250 करोड़ के समथिंग का, और ऑप्शन के अंदर पुट बाइंग किए थे, जो आज के दिन मार्केट को गिराया। और मुझे लगता है कि इस डेटा की मदद से थोड़ा सा बाजार और पैनिक करेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम डेली एनालाइज करते हैं तो डेली डेटा चेंज होता है, तो मार्केट को आपको ये समझना है कि जैसे डेटा चेंज हुआ हमको उस पर रिएक्ट करना है। हमको ये नहीं देखना है कल क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा चेंज हुआ है, अभी तक साइडवेज हुआ, आज हमको इम्पैक्ट दिखाई दिया, थोड़ी रेंज बड़ी हुई। कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी में आप ये समझ कर चलिए एक आपको बड़े मूव की आकांक्षा बिल्कुल दिखाई दे रही है। और मैं आपको ये भी चीज़ कह के आता हूँ, अभी कितना समय हो रहा है, अभी हो रहा है 4:50। ठीक है, 4:50 का समय हो रहा है। आप रात तक 12 बजे तक आप ये देखोगे कि ट्रम्प का कुछ ना कुछ बयान आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया बोलते हुए दिखाई देंगे, और उससे मार्केट को ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले निफ्टी की बात कंप्लीट नहीं हुई, हम पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये गैप के साथ ओपन होता है तो जे वाले प्राइस पे आपको ध्यान देना है, जो कि हमारा है इस जगह 24,750 से लेके आपका 24,800, ये वाली रेंज के आसपास अगर गैप के ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है, या इंटरडे में ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाए तो हम कर सकते हैं, या आपका नॉर्मल ओपन हो जाए। इसलिए वीडियो पूरा देखा करो, मैं एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। अब जिन लोगों ने नहीं देखा तो ये वाला पार्ट मिस कर दिया हुआ। अब चलिए समझते हैं अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में प्राइस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक रेंज, वही रेंज के अंदर काम किया जो एक रेंज थी, इसके अंदर रेंज बनाया। अब हमारे लिए क्या था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे लिए देखिए एक प्राइस है जो कि 55,600, जो रेजिस्टेंस का प्राइस है। मैंने कल बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे इस जगह पैनिक में दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी अगर फिर से नीचे की साइड जाता है और अपने प्राइस को ब्रेक करता है 55,300 को, तो इसमें और आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी को देखिए अब पॉजिटिव जोन में आने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत समय बिताना पड़ेगा। या तो कल के दिन बैंक निफ्टी एक काम करेगा, साइडवेज हो जाएगा, आपके प्रीमियम खाएगा,
और खेल ख़त्म करेगा, ठीक है। और अगर इसको तेज़ी में आना ना, देखिए पिछली बार भी क्या हुआ था, नीचे आता था ऊपर जाता था, इस तरीके से देखिए एक प्राइस जोन बनाता था इस तरीके से, ठीक है। यानी एक ही प्राइस में बहुत ही समय तक काम करता हुआ दिखाई दिया और किसी को कुछ नहीं दिया, बस सेलर ने पैसा कमाया। तो यहाँ पे क्या, एक तो इस वाली जोन में ऊपर की साइड 55,750 से लेके 55,800 या 50 पॉइंट की रेंज रहेगी, और नीचे आपके देखिए ये वाली रेंज हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इस रेंज के अंदर काम। अब बड़ा मूव हमको कब मिलेगा, जब ये आपका 55,300 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा। 55,300 के नीचे अगर इसने एक बार ट्रेड करना चालू कर दिया, जो मैंने निफ्टी में बोला कि आपको एक सेलिंग का मूवमेंट दिखाई दे सकता है, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी उसका साथ देगा। लेकिन कब देगा, जब 55,300 के नीचे जाएगा, ठीक है। क्योंकि निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी जब ही साथ देगा, और निफ्टी में भी जब ही आपको एक सेलिंग दिखाई देगी जब बैंक निफ्टी उसका साथ देगा। अगर ये रेंज बाउंड हो जाएगा तो निफ्टी में सेलिंग आने की कोशिश होगी, लेकिन उस तरीके की नहीं होगी जिस तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो बस इतना सा हमको समझना है कि किस इंडेक्स में हम काम करें, तो उसका आपको नेचर समझना है। नेचर आपने समझ लिया, बहुत आसान है मार्केट में इस जगह ट्रेड हमारे लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।